औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिससे आप स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी सेकंड ईयर की क्लास है और सेकंड ईयर की क्लास में लास्ट 2 वीक पहले, 2 हफ्ते पहले किसी बच्चे ने ये कमेंट लिखा था कि हमने 10.1 समझ नहीं आई, हमें दोबारा समझा दें। तो मैंने वहाँ पे भी बताया था और साथ लास्ट लेक्चर में भी हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स हम 10.1 से कर रहे हैं और 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और दुआ है ज़िंदगी और मौत की। ज़िंदगी और मौत हमारे रब के हाथ में है। हम अपने रब से ज़िंदगी और मौत मांगते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे रब हम सबको अता कर अल हयात सादतन, हयात सादत वाली, वल मौत शहादतन, और मौत शहादत वाली। आमीन। हम कर रहे थे लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और बी पार्ट हम कर रहे हैं। बी पार्ट मैंने कहा था वैसे तो आप बच्चे कर भी सकते थे। उसके लिए आपको 2 थ्योरम्स की ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरम नंबर 4, उसके लास्ट 2 पार्ट थे। फाई हमारी क्लास है स्टैटिस्टिक्स, हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड ईयर क्लास है, चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 10.1, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप पेज नंबर 5 पर जाएं और पेज नंबर 5 से आप एक थ्योरम जिसका नाम थ्योरम नंबर 4 है, उसके आखिरी 2 यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 को आप ज़रा नोट डाउन कर लें, अपना जहन नशी कर लें कि जहन में आ जाए। जब लेस देन होता है, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू a, तो वो बराबर होगा 2 फाई ऑफ a माइनस 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन a, तो 2 फाई ऑफ माइनस a। ये 2 फार्मूले हैं पेज नंबर 5 पर, आप इन्हें गौर से नोट कर लें और अगर ये 2 आपको समझ आ जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों को फिर आगे जो काम है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, वो सारा आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट कहता है इफ़ z is a normally distributed with 0 mean and 1 variance, find नंबर 1। नंबर 1 पे उसने कहा मालूम करें z is less than, z is absolute less than equal to 1 is equal to question mark। अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें थ्योरम, इन दोनों में से कोई एक बात हमें मालूम होनी चाहिए, और वो क्या है? इन दोनों में से एक बात हमें मालूम होनी चाहिए और वो लेस देन वाली है। प्रोबेबिलिटी z इज़ एब्सोल्यूट लेस देन a, जब लेस देन इक्वल टू a होता है तो हम क्या लिखते हैं? 2 फाई ऑफ a माइनस 1। इस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हम इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते हुए क्या करेंगे?
ज़रा गौर से देखें इसको जो हम सॉल्व करना जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन 1, ये किसके इक्वल होगा? 2 phi ऑफ 1 माइनस 1। टेबल नंबर 9, क्योंकि यहाँ इन्वर्स नहीं है तो हम पेज नंबर 292 टेबल नंबर 9 में देखेंगे वैल्यू को, phi ऑफ 1 को, तो वो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 0.84134 माइनस 1, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1.68268 माइनस 1, माइनस 1 करेंगे तो 0.68268, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सवाल है, लेकिन आपको ये थ्योरम फार्मूला आना चाहिए। हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन 1.96। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन 1.96। तो लेस देन का जो फार्मूला है वो हम देखते हैं, वो क्या है? वही है z इज़ एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू a, तो वो है 2 phi ऑफ a माइनस 1। लिहाजा हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ एब्सोल्यूट लेस देन 1.96 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1.96 माइनस 1। यहाँ पे 2, टेबल नंबर 9 पेज नंबर 292 पर 1.96 को देखें, टेबल में क्या आया? 0.975, हमारे पास आ जाएगा 0.975 माइनस 1। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आया? 1.95। 1.95 को माइनस कर देते हैं 1 से तो 0.95 आ जाएगा। ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अगर मैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलूँ तो थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में कहता है, वो भी लेस देन पूछ रहा है। 3 सवाल लेस देन वाले हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन 3। क्योंकि लेस देन आ गया तो लेस देन के लिए हमने फार्मूला लिखना था, जो फार्मूला है z इज़ एब्सोल्यूट लेस देन 3। यहाँ पे फार्मूले में तो 3 नहीं आता, a इज़ इक्वल टू 2 phi ऑफ a माइनस 1। लिहाजा हम इसको अप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी z इज़ एब्सोल्यूट लेस देन 3 इज़ इक्वल टू 2 phi ऑफ 3 माइनस 1। यहाँ पे 2 और ये माइनस 1। phi ऑफ 3 का मतलब है कि हम पेज नंबर 292 पे चलें। अगर हम पेज नंबर गौर करें, 292 पेज है जो यहाँ पर आप सामने है। 292 पेज, टेबल नंबर 3 है जिसका नाम है वैल्यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पे z की वैल्यूज़ दी हुई हैं और z की वैल्यू 3 देखनी है प्लस में, तो ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। ये 1.9 तक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो 293 पेज है, इस पे हम वैल्यू 3 देख लेते हैं। ये 3.000, इसको देखते हैं तो 0.99867 है। ये टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा इम्तिहान में भी। तो आपके पास वैल्यू क्या आई? वैल्यू आपके पास आ गई, जब आपने वैल्यू 3 को देखा तो 0.99865। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 1.9973 माइनस 1 और 0.9973, ये आपका आंसर है। इसके साथ अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट है हमारा, और वो नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ है। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जी फोर्थ, और वो है z एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 2। ये पहला पार्ट है जो ग्रेटर देन में पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन एब्सोल्यूट और 2। इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। हम सामने हमने फार्मूला लिखा हुआ, थ्योरम से पूछते हैं कि जब z एब्सोल्यूट हो और ग्रेटर देन a हो तो हम लिखते हैं 2 phi ऑफ माइनस a।
इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते हुए क्या लिखेंगे, z इज एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 2 फाई ऑफ -2। अब इसी तरह 2 और -2 को टेबल में देखेंगे। टेबल कौन सा, टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 है आपके पास और उसमें -2 को देखते हैं तो 0.022275 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0455। ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद फोर्थ के बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, और फिफ्थ पार्ट में लेस देन 1.78 है। हम बात कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन 1.78। जब लेस देन होता है तो फार्मूले से डिमांड करते हैं, थ्योरम से, कि हमें बताए z एब्सोल्यूट लेस देन 1.78। सॉरी, यहाँ पे a। जब लेस देन होता है तो 2 फाई ऑफ a -1 लिखते हैं। इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन 1.78 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.78, सॉरी यहाँ पे 5 लिखना था, 1.78 -1। अब ये 1.78 को 5, जब 5 होगा तो हम देखेंगे टेबल नंबर 9 पेज नंबर 292 पर। 292 पर 1.78 नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है 293 पे आपको ये मिल जाएगा 1.7। z में आपने देखना है, यहाँ पे z का कॉलम है और z के कॉलम में देखते जाएंगे 1.7 इधर से मिल जाएगा। जब यहाँ से 1.7 मिल जाए तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 8 से हमने यहाँ से देखना है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। 2 इंटू 1.78 जब देखा तो 0.96246 -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.92492 -1 और 0.92492। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट में फिर उसने 2.326 पूछा है, लेकिन ग्रेटर देन पूछा है। हम इसके सिक्स्थ पार्ट को फॉलो करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि आप बताएं कि z एब्सोल्यूट इज़ लेस देन, प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट इज़ लेस देन 1.645, और ये है सिक्स्थ पार्ट। फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम इससे पूछते हैं कि जनाब इसका क्या फार्मूला है। फार्मूला लिखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन a। z एब्सोल्यूट लेस देन a इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, जब लेस देन होता है या इक्वल टू हो तो 2 फाई ऑफ a -1। इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन 1.645 इज इक्वल टू 2 फाई ऑफ 1.645 -1। अब हम गौर करें कि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो हमारा काम टेबल प्रोवाइड करता है। 2 के बाद जब तीसरा डिजिट आता है तो हम इंटरपोलेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक तो इंटरपोलेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, और अगर तीसरा डिजिट 5 हो तो एक एवरेज वाला मेथड भी इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हुए हैं। हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं जनाब यहाँ पे 2 इंटरपोलेटिंग मेथड बाय प्लॉटिंग मेथड। 2 लिखा, 2 के बाद 2 डिजिट तक क्या होगा, फाई ऑफ 1.64। 2 डिजिट तक ये हो गया, प्लस यहाँ पे डिवाइड
डिवाइड के बाद यहाँ पे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये -1। जो ये लिखा है वो एंड पे माइनस होता है। हम यहाँ लिखेंगे फाई ऑफ 1.64 और इसको राउंड करके इधर क्या कर सकते हैं 65, तो फाई ऑफ 1.64 की जगह पे 5 लिख लेंगे। ये ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज़ लिखी वो यहाँ लिखते हैं 1.65 माइनस 1.64 और यहाँ पे माइनस 1.64 ही लिखेंगे। यहाँ पे ये पूरी फिगर 1.645, इस मेथड को हम कहते हैं इंटरपोलेटिंग मेथड। इंटरपोलेटिंग मेथड में आपने ये देखा कि हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे 1.64 टेबल में चले, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 9, पेज नंबर 292 पर 1.64 को देखें। 1.64 को अगर आप देखते हैं तो जवाब आ जाएगा 0.9495 प्लस इन दोनों को माइनस करें तो 0.005 ओवर 0.01। अब 1.65 को टेबल में देखेंगे, उसी टेबल में 0.95053 और माइनस ये वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं, माइनस कर देते हैं 0.9495 और ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट बंद -1। अब यहाँ पर क्या होगा 2 0.9495 प्लस इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस कर लें, इन दोनों को आपस में माइनस करने से 0.00103 ये ब्रैकेट और -1। अब इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट स्टार्ट 0.9495 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आया 0.000515 आ गया और -1। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 2 ब्रैकेट स्टार्ट 0.950015 और -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1.9003 -1, तो जवाब आ जाएगा 0.90। ये बाय इंटरपोलेटिंग मेथड है आपके पास। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का ही है, क्योंकि उसमें भी उसने पूछा क्या हुआ है, उसमें भी उसने पूछा हुआ है 2.326 प्रोबेबिलिटी उसने पूछ ली Z एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 2.326 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर उसने ये प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हम थ्योरम से पूछेंगे जब ग्रेटर देन होता है तो क्या लिखेंगे। थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी Z इज एब्सोल्यूट ग्रेटर देन A, तो वो होगा 2 phi ऑफ माइनस A, 2 phi ऑफ माइनस A। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं, कैसे करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर दें। सो इसका मतलब है Z एब्सोल्यूट इज ग्रेटर देन 2.326। जब ये ग्रेटर देन है तो 2 इज इक्वल टू 2 phi ऑफ -2.326। अब यहाँ पे भी 2 डिजिट से ज़्यादा है। जब 2 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो हम बाय इंटरपोलेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो मेथड क्या है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इंटरपोलेटिंग मेथड। उस मेथड को फॉलो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 2 एक बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे phi 2 डिजिट वाला लिखे -2.32, इसके बाद प्लस ये डिवाइड होता है आगे ब्रैकेट में और ये बड़ी ब्रैकेट क्रॉस। ब्रैकेट में जो माइनस किया जाता है वो यही वाला जो पहला स्टेज है, वो लिखेंगे phi ऑफ -2.32।
और यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ, इसको राउंड कर दें तो ये 3 हो जाएगा, -2.33। यही दोनों वैल्यूज़ नीचे लिखते हैं, -2.33 माइनस, और ब्रैकेट में लिख देते हैं -2.32। यहाँ पे भी माइनस और ब्रैकेट में -2.32, और यहाँ पे ये पूरी फिगर लिखेंगे -2.326। इस मेथड को हम इंटरप्लोटिंग मेथड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखेंगे 2। अब इसको टेबल नंबर 9 में देखेंगे। टेबल नंबर 9 जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यूज़ हैं पेज नंबर 292 पर मौजूद है, और -2.32 भी इसी पेज पे आपको मिल जाएगा। -2.3 को 2 में देखेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 0.01017 प्लस, जब आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस में वैल्यू आएगी 0.006, और यहाँ पे माइनस में ही वैल्यू आएगी 0.01। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। -2.33 को देखता है तो 0.00099 -0.01017, ये हमारे पास ऑलरेडी ये आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 0.010177 ये आ गया, प्लस इसको डिवाइड किया 0.6 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस में जवाब आएगा -0.00027। अब इसको 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें जी, 2 यहाँ पर क्या आया 0.01017, और माइनस जब इसको 0.0 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस भी कर लेते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.0100 फिर 08। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 0.020016, ये आपका आंसर है बाय इंटरप्लोटिंग मेथड। इसका लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा 2.326 के बाद इसका लास्ट पार्ट है, और वो है 8th पार्ट। इसका आंसर 0.02 है, 0016 राउंड किया जाए तो 0.02 ही रहता है। अब हम बात करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 8th पार्ट, और वो जो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी तमाम पार्ट से। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन डायग्राम्स के बग़ैर बनाया जा सकता है। अगर डायग्राम के बग़ैर आपको समझ आए तो आप बना भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट हम देखें तो वो क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन -1.96 और z इज़ ग्रेटर देन 2.5, ये बात पूछ रहा है। पहली बात ये है कि सॉल्यूशन में हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन -1.96 और z इज़ ग्रेटर देन 2.5। जब लफ्ज़ और आता है तो हम क्या करते हैं, हम फिर प्लस करते हैं। कैसे प्लस करेंगे, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ये z इज़ लेस देन -1.96 और प्लस प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन 2.5। मैं अगर इसको डायग्राम में बनाऊं दरमियान में हमेशा म्यू होता है, -∞ +∞, x एक्सिस z एक्सिस मीन 0 -∞ to +∞। पहला पॉइंट है कि -1.96। सपोज़ करते हैं यहाँ पे z की वैल्यू है -1.96। इससे उसने कहा लेस देन एरिया बताएं, तो लेस देन एरिया ये वाला
दूसरी बात है 2.5, सपोज करते हैं 0 के बाद आता है प्लस में 2.5 और इट्स ग्रेटर देन एरिया। ये जो एरिया हमने शेड किया है ये हम क्या करते हैं, ये दोनों निकालने के बाद इन्हें प्लस कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला है। थ्योरम नंबर 3 से पूछते हैं कि जब लेस देन होता है तो प्रोबेबिलिटी में जब स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू लेस देन ए है तो फिर हम क्या करें, जब लेस देन होगा तो हम फाई ऑफ ए में देख लेंगे, ये ग्रेटर देन है तो दूसरा इसके लिए पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन ए हो तो 1 माइनस फाई ऑफ ए कर लेते हैं। लिहाजा इस पूरे पोर्शन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फाई ऑफ माइनस 1.96 और इस पोर्शन की जगह पर हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये कहता है 1 माइनस फाई ऑफ 2.5 और ये ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि माइनस 1.96 को टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 9 और ये फाई नहीं आएगा। माइनस 1.96 को देखने से हमारे पास जवाब आया 0.025 प्लस 1 माइनस 2.5 को देखते हैं तो 0.00621, 0.025 1 में से जब इसे आपने माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 0.00621। अच्छा, यहाँ पे जब आपने वैल्यू देखी तो वो आपके पास आई थी 0.99। 2.5 को टेबल में देखने से 379 माइनस करने से ये आ जाएगा और प्लस कर दें 0.03121। ये आंसर है जनाब आपका। इस आंसर के साथ आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट शुरू करते हैं। उसमें उसने इन्वर्स की बात पूछ ली। इन्वर्स की बात उसने कैसे पूछी है, उसने कहा है कि सेंट्रल 95% एरिया डिस्ट्रीब्यूशन लाइज 1.96 प्लस माइनस, ये बात हमने वेरीफाई करनी है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है इफ़ z इज़ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सी पार्ट, इफ़ z नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 0 मीन एंड 1 वेरिएंस, शो डैट, साबित करके दिखाएं। क्या साबित करें? प्रोबेबिलिटी माइनस 1.96, प्रोबेबिलिटी माइनस 1.96 लेस देन z लेस देन 1.96 इज इक्वल टू 0.95%, 0.95। अगर आप उस ऊपर से इसका जो है स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है शो डैट द सेंट्रल 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन प्लस माइनस 1.96। इसको हमने साबित करना है। इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी माइनस 1.96 लेस देन z लेस देन 1.96, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ये प्रूफ कर लेंगे। जब प्रोबेबिलिटी में स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो तो हम थ्योरम से पूछेंगे कि a टू b z लेस देन हो तो हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। इस फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.96 लेस देन z लेस देन 1.96 इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे लिखते हैं फाई ऑफ 1.96 और माइनस फाई ऑफ माइनस 1.96। 1.96 को टेबल में देखेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.975, 0.975 माइनस, और फिर टेबल नंबर 9 में ही
पेज नंबर 292 पर जब देखते हैं -1.96 को, तो वो जवाब आता है 0.025। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.95, और ये 95% एरिया लाइज बिटवीन -1 to +1, और ये आपके पास हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसान सवाल है और आपको समझ भी आ गया होगा। इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट है तो वो भी आसान, लेकिन उसमें क्योंकि पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, और जब 3 डिजिट्स होते हैं पॉइंट्स के बाद, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंटरप्लॉटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो जब बिटवीन में होगा तो फिर 2 मरतबा जब आप इंटरपोलेटिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा टफ हो जाए, लेकिन जो बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दिल से, तो फिर ये सॉल्व भी हो जाता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि हमारे पास अगर 3 डिजिट्स हों तो उसके लिए हमें इंटरप्लॉटिंग मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी -2.57, प्रोबेबिलिटी -2.576 लेस देन z लेस देन 2.576 इज इक्वल टू कितने परसेंट दिया हुआ है, 99%। तो 99% का मतलब 0.99, इसको प्रूफ करना है तो ये भी उसी तरह का सवाल जैसे लास्ट हमने किया है, लेकिन इसमें 2 मरतबा बाय इंटरपोलेटिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जनाब हमारे पास, प्रोबेबिलिटी -2.576 लेस देन z लेस देन 2.576 ये है। थ्योरम क्या कहता है हमसे, थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A to B दरमियान में क्या हो, z स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ B माइनस फाई ऑफ A। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ 2.576 और माइनस फाई ऑफ -2.576। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो मामला हमारा टेबल क्लियर कर देता है, लेकिन जब 3 डिजिट आ जाएं तो फिर हम इंटरप्लॉटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बाय प्लॉटिंग मेथड, अब हम यहाँ पर इंटरप्लॉटिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे, और वो क्या है, इज़ इक्वल टू, ज़रा गौर से देखेंगे, हम सीख चुके हैं कि हम लिखेंगे फाई ऑफ 2 डिजिट 2.57, फिर प्लस, यहाँ पे हम डिवाइड, यहाँ पे माइनस, और ये यहाँ पे वही लिखते हैं जो शुरू में लिखा है 2.57, और इसको राउंड करें तो 57 के बजाय 58 हो जाएगा, तो 2.58। इन दोनों को यहाँ नीचे लिखेंगे 2.58 माइनस 2.57, यहाँ पे 2.57 माइनस तो होगा, और ये पूरी फिगर यहाँ लिख दी जाएगी 2.576। इस मेथड को हम कहते हैं इंटरप्लॉटिंग मेथड। माइनस, अब माइनस के बाद आगे इसके साथ भी यही सारा प्रोसीजर होगा, लेकिन माइनस के साथ होगा। फाई ऑफ -2.57 प्लस, यहाँ ब्रैकेट, ये यहाँ माइनस, और ये यहाँ पे वही लिखते हैं जो शुरू में लिखा होता है -2.57, और यहाँ पे फाई ऑफ -2.58 यहाँ पे -2.58 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा 2.57, यहाँ पर क्या होगा 2.576 प्लस, ये माइनस का है, और 2.57
दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपकी सहूलत हो। यहाँ पे लिखेंगे फाई ऑफ -2.57 प्लस यहाँ पे -2.576 -2.57, ये प्लस, यहाँ पे प्लस 2.57 और 2.58। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? फाई ऑफ -2.58 और माइनस फाई ऑफ -2.57 और ये ब्रैकेट क्लॉज। इन सारी वैल्यूज़ को आप टेबल में देखेंगे, टेबल में देख देख के यहाँ लिख दें, फिर आगे इसकी कैलकुलेशन करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम देखते हैं ये वैल्यू 0.99492 प्लस इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 0.006, नीचे 0.01। यहाँ पर आप लिखेंगे, जब आप माइनस करते हैं तो 0.99506 माइनस 0.99492 माइनस। अब आप क्या करते हैं कि -2.57 को देखते हैं। इसको जब आपने देखा तो जवाब आया 0.00508 प्लस जब इसे माइनस किया तो 0.006, बल्कि माइनस का आएगा -0.006 डिवाइडिंग बाय -0.01 और यहाँ पर जवाब आ गया आपके पास 0.00494 माइनस 0.00508 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इनकी कैलकुलेशन आपने करनी है, सो सिंपल आपके लिए 0.99492 प्लस 0.6 और इन दोनों को जब आपने माइनस किया 0.6 के साथ तो 0.00014 आ जाएगा। ये आपके पास एक काम आ गया, माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.00508, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे 0.6 और जब इसे आप लिखेंगे तो वो आपके पास आएगा -0.00014 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे 0.99492 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और साथ इसमें से माइनस किया तो आपके पास एक जवाब क्या आया, आपके पास 0.99504 और जब यहाँ पे इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 0.0049996 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में माइनस करने से 0.99008, इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 99% इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी और सी पार्ट। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये कंप्लीट कर लेंगे और वो होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमने चैप्टर 17 शुरू करना है जो डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है और वो हम आगे करेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वालदैन और उस्ताद-सा के इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।